ये सारी घटना को देख रहा इंद्र है। इंद्र ने विचार किया कि इतना प्रेम भरत जी के अंदर है, अगर ये प्रेम जाकर के प्रकट राम जी के सामने हो गया तो शायद राम जी वापस लौट सकते हैं। इसलिए देख प्रभाव सुरेश सोचू जग भल भले पोच। सरस्वती को कहा, बोले आप कुछ करिए। राम सकोची प्रेम बस और भरत सप्रेम पयोरी, और बनिए बात बेगरन चाहत करिए जतन जल शोध। लेकिन सरस्वती ने कहा कि यहाँ मैं मजबूर हूं, यहाँ मेरी इच्छा नहीं चलेगी। क्यों? बोले पहले तो जब राम जी के लिए मैं गई थी मंथरा के पास तो उस समय जो है भगवान की इच्छा थी इसलिए मैं गई, लेकिन अब भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए मैं अपना काम नहीं कर सकता। शारदा ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय। बोली भक्तवत्सल भगवान की। शारदा कहती है इंद्र से, बोले भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, सब कुछ बात भगवान भूल सकते हैं, लेकिन भक्त के लिए एक बार भगवान के साथ बुरा कर दोगे तो चलेगा, लेकिन भक्त के साथ अगर बुरा कर दिया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये भगवान के भक्त हैं। भरत जी जा रहे हैं, भाव से बनता है भगवान और रथ से बनता है रथ। भगवान में रथ हैं, इसलिए इनके साथ में छल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये प्रेम है साक्षात। और प्रेम भक्ति के पास और ज्ञान के पास और वैराग्य के पास जा रहा है, इसलिए अब मेरा कोई बस नहीं चलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो अपराध भगत सन करहूं राम रोष पावक सो जरे। जो अपराध भगवान के साथ कर लेना कभी बुरा, लेकिन भगवान के भगत के साथ कभी मत करना बुरा, क्योंकि भगवान के भक्त के साथ बुरा करने पर क्या होता है, जो अपराध भगत कर करें और राम रोष पावक सो जरे। राम के क्रोध से वो जल जाता है। जो भगवान के भक्त पर क्रोध, भगवान के भक्त के साथ बुरा करता है तो भगवान के क्रोध से जल जाता है। बीच वास कर जमुना आए, यमुना जी पे आ जाते हैं भरत जी महाराज। वहां से चलते एक दिन यमुना जी पर वास किया है। यमुना जी पर सब लोग यमुना पार होते हैं और यमुना पार होने के बाद क्या होता है, वहां से और थोड़े चलते हैं तो यमुना पार हुए, थोड़े और चले हैं तो राम सखाते समय दिखावा सैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखाते समय सुहावा सैल शिरोमणि करैता दंड प्रणाम जय जनार्दन श्री राम भरत जी को निषाद राज पहाड़ पर ले जाते हैं, पर्वत पर।
उस पर्वत पर चढ़ करके जब दिखाते हैं तो राम जी वहां कैसे बैठे, दंड प्रणाम किया हुआ, पर्वत से ही कर लिया पहले, दूर से देख कर। अब इधर क्या हो रहा है, इधर जानकी जी के लिए बुरा स्वप्न आया है। भगवती जानकी आज स्वप्न सुना रही हैं। बोले स्वप्न क्या आया है? बोले मुझे ऐसा स्वप्न आया है कि सभी रानियां आज मलिन वस्त्र पहन करके हमारे यहाँ आ रही हैं और सारी रानियां दुखी हैं, सबके वस्त्र जो है सकल मलिन मन दीन दुखारी। मैंने आज अपनी सासों को देखा है जो बहुत दुखी हैं, जिनके वस्त्र सफेद हैं। इतना कहा, राम जी के नेत्रों में अश्रु प्रवाह होने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये स्वप्न ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी बैठे, चर्चा हो रही है। आमने सामने लक्ष्मण जी बैठे, दक्षिण की दिशा में राम जी हैं और उत्तर की दिशा में लक्ष्मण जी हैं। तो यहां से बीच में जानकी जी और सारी मंडली आसपास बैठी है। लक्ष्मण जी ने क्या देखा है कि आकाश में धूल उड़ रही है और ध्वजा दिखाई दे रही है। देखा, लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ये कोई और नहीं हो सकता, ये भरत है, इसके मन में कोई कुटिल बुद्धि आई है, इसलिए युद्ध करने के लिए आ रहा है आज, लेकिन मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आज भरत को मैं बता दूंगा आपके साथ विरोध करने का फल क्या मिलता है। लक्ष्मण जी नीति का रस भूल गए। नीति क्या है, क्योंकि लक्ष्मण जी से बड़े हैं भरत, लेकिन इस समय ये भूल गए, मर्यादा भूल गए। लक्ष्मण जी भैया राम से कहते हैं, भैया आज मैं क्षत्रिय कुल में जन्म होने का ये दिखा दूंगा कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। और भैया लातहु मारे चढ़त सरनी, लातहु मारे चढ़त सर, नीच को धूल समान। धूला जो होती है वो धूल वो पैर में ही ठीक रहती है, इसको अगर धूल को लात मारने से जो है ये ऊपर उठती है। जटाओं को बांधा लक्ष्मण जी ने और धनुष लेकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आज राम का सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा कि मुझसे बड़ा राम जी का कोई सेवक नहीं है। ऐसा कहकर के धनुष लेकर के खड़े हो गए। और भैया आज अगर शंकर भी उनकी रक्षा करने आएंगे तो मैं उनके लिए छोड़ूंगा नहीं। आज मैं भरत को जो दिखा दूंगा कि राम के साथ विरोध करने का फल क्या होगा। अति सरोस माखे लखन लखी सुन सफत प्रवान, ओ सभय लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगवान। आकाशवाणी हो गई जब देखा लक्ष्मण का क्रोध भरत के लिए इतना, भरत नीति का रस भूल गए। लक्ष्मण जी नीति का रस भूल गए, भरत के लिए इतना क्रोध। जग भय मगन गगन भरी वाणी, गगन भरी वाणी, लखन माहु विपुल विपुल बखानी,
राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पद प्रतिष्ठा जो होती है वो निश्चित ही व्यक्ति का मन खराब करती है। कही तुम तात नीति सुहाई सब ते कठिन राज मधुर। राज्य का जो मद है वो सबसे कठिन होता है, ये किसी से जो है सहन नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति पद पर बैठ जाता है उसका स्वभाव बदल जाता है। जो व्यक्ति शासक बन जाता है उसका स्वभाव बदल जाता है, पर उसका कोई अपना नहीं होता। राम जी ने भी इसका सहयोग किया, लक्ष्मण जी का सहयोग किया। बोले कि हाँ तुम ठीक कहते हो कि जब कोई व्यक्ति राजपद पा लेता है तो उसके मन में जो है प्रभाव बढ़ जाता है, उसका स्वभाव अलग तरह का हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण, मैं तुम्हें भरत के बारे में बताता हूं, लेकिन भरत भैया कभी ऐसा नहीं हो सकता। भरत हो नाराज मद विधि हरि हर पद पार। भरत को अगर ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा माने ब्रह्मलोक, विष्णु माने वैकुंठ, शिव विधि हरि हर हर माने शिव लोक, अगर तीनों लोगों का राजा भी भरत अगर बन जाएगा तब भी उसके लिए जो है राजमद नहीं होगा। ये मेरा अपना विश्वास है भरत लक्ष्मण। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी के बल की प्रशंसा कर। उसके बाद केवट निषाद राज एक ऐसे पर्वत पर गए जहां से भगवान दिखाई दे रहे। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कायव भरत सन भुजा उठाई। जैसे हम लोग कोई चीज को देख लेते हैं दूर से ऊपर जाकर के वो खुश हो जाते हैं, उस प्रकार से केवट खुश हो गया। बोले भरत भैया, अरे आनंद हो गया भैया, आनंद हो गया, वो राम जी दिखाई दे रहे हैं, देखो वो सामने दिखाई दे रहे हैं। निषाद राज खुश होकर भरत, नाथ देखिए बेटा निषाद, बड़ का पेड़ है और बड़ के पेड़ के पास में भगवान बैठे हैं। जिन तारु वरन मध्य बट सोहा, भगवान बैठे। जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भगवान क्या कर रहे हैं वहां बैठ करके? कि भगवान वहां कथा को सुन रहे हैं। विचार करिए आप, हम लोग सोचते हैं कि हम ही कथा सुनते हैं, अरे भगवान भी कथा सुनता है साहब। रामायण कह रही है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। जहां बैठ मुनिगण सहित नेत सिया राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम है पुराण। भगवान जब कथा सुनते हैं तो हमको भी कथा सुनना चाहिए। इससे ये सूत्र निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि कथा सुनने से जो है हमारा जीवन में बदलाव आता है। कथा सुनने से हमारे विचार बदलते हैं, कथा सुनने से हमारे संस्कार बदलते हैं, कथा सुनने से हमारा स्वभाव बदल जाता है। इसलिए कथा जरूर सुनना चाहिए। ये बात सही है कि यहां से जाने के बाद आप लोगों को घर की माया फिर पेटेगी। वही घर में जाकर फिर आपको आलू काटना है, हरी मिर्ची काटना है, धनिया काटना है, और क्या फिर वही करना है। काय की सब्जी बना लो, क्या बना ले आज? पंडित जी बताओ क्या खाओगे आप? कड़ी बना ले। पंडित जी का लपटा बनाओ। अब वो जानता नहीं कोई तो कैसे बनेगा? हमारे पंडित जानते हैं। वही भोजन, वही फिर सब कुछ चल रहा है, फिर वही चलना है।
यहां से जाने के बाद वही माया फिर चैंट ना आया आपसे। क्यों? लेकिन निवेदन है कि इस समय आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है आपके हृदय में जो है आज राम नाम के झाड़ू से जो है कुछ देर के लिए तो बेकार दूर हो रहा है। भाई आप घर झाड़ू लगाते हैं, जब घर झाड़ू लगाते हैं दिन में 100 बार लगाए, मेरी गारंटी 100 बार कचरा निकलेगा, 100 बार कचरा निकलेगा। इसका मतलब है झाड़ू लगाते रहो इकट्ठा। लेकिन जब तुम साल भर में दिवाली के दिन झाड़ू लगाते हो तब फिर बहुत सारा निकलता है। अच्छा, पता भी नहीं होता ये कचरा था कहाँ। रोज तो सफाई कर रहे हैं, पूरे कोने से ला रहे हैं, इधर से ला रहे हैं, उधर सब जगह सफाई करते हैं, लेकिन दिवाली के दिन देखते हैं कि एक डलिया कचरा निकलता है। फिर ये कहां से आ जाता है? जब आप रोज झाड़ू लगाते रहते हैं तब भी इतना कचरा निकलता है, और अगर झाड़ू बंद कर देंगे तो फिर कितना लग जाएगा आप सोचिए, फिर जाले पड़ जाएंगे आप। इसलिए मेरा निवेदन है, कथा इससे ही लेना देना नहीं है। जहां भी कथा हो, जब भी कथा हो, कहीं भी सुनने को मिले सत्संग, आप जाइए, क्योंकि वो झाड़ू है। आप लगाते रहेंगे, आपके मन के विकार दूर होते रहेंगे, आप स्वस्थ होते रहेंगे, आपका मनोविकार दूर होगा उससे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए आप हमेशा राम नाम की झाड़ू लगाते रहिए, बस यही मेरा एक बात है, बस और कुछ। समय समय पर आप लगाइए, जब भी समय मिल जाए। जीवन में याद रखिए आप लोग, समय का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि समय जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। जो व्यक्ति आसन को जीत लेता है वो सिद्धि प्राप्त हो जाता है। आसन को जीतने का मतलब, आप लोग पूजन करते हैं तो पूजन करते समय आप लोग कभी 8 बजे करते हैं, कभी 7 बजे करते हैं, कभी 5 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, और फिर हम बहाने बना लेते हैं। बोले आज तो ठंड ज्यादा थी इसलिए लेट हो गए, बोले महाराज रात को लाइट चली गई, उमस बहुत थी इसलिए 3 बजे तो सोई है। फिर बोले महाराज जी आज बरसात का टाइम था तो कपड़े नहीं सूख पाए तो नहाते कैसे। हमारे मन के बहाने हैं ये, हमारे ये मन के बहाने हैं। तो ये बहाने ना, शास्त्र कहता है जितासनो, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हमको आसन को जीतना है। अगर 7 बजे पूजन करते हैं तो 7 बजे ही करिए, 8 बजे करते हैं तो 8 बजे ही करिए, 9 बजे करते हैं तो 9 बजे ही करिए। ऐसा नहीं कि आज इतने बजे, आज इतने बजे। जितासनो जित श्वास, फिर श्वास को जीतना हमको, नाक बंद करेंगे, श्वास को जीत लिया। और जितासनो, फिर जित संगो, फिर संग को जीतना है। और संग को जीतने का मतलब क्या है? संग को जीतने का मतलब है कि हमारा जो संग हो वो श्रेष्ठ होना चाहिए। ज्यादातर हमको मालूम है लोग कैसे पसंद होते हैं। कुछ लोग शौकीन होते हैं बुराई करने के और कुछ लोग शौकीन होते हैं बुराई सुनने के। 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, बस, तीसरा कोई नहीं। एक वो होते हैं जो बुराई करने के शौकीन होते हैं, उन्हें आप जब भी मिलेंगे तो वो किसी ना किसी की बुराई करते हुए मिलेंगे। और एक वो होते हैं उन्हें बुराई सुनने की आदत होती है। क्यों? आज क्या हुआ उनके घर में, कैसा रहा। हमारे मोहल्ले में 3 लोग हैं ऐसे, हमारे यहाँ मोहल्ले में 3 लोग हैं। मैं अभी एक दिन पूजन कराने गया एक सज्जन के, तब मुझे पता लगा। और पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ नहीं है, वो गंवार नहीं है, गांव के नहीं है, पढ़े लिखे। उनकी 1-1 करोड़ की कोठियां बनी और वो छोटे छोटे लोगों की बुराइयां सुनना पसंद करते हैं। हमने वहां पूजन किया, पूजन करने के बाद बैठे तो वो एक जो सरकारी नौकरी करते हैं उन्होंने पूछा क्यों। अच्छा अब सुनाओ यार उनके यहाँ क्या हुआ। अच्छा उनके यहाँ क्या, 8 दिन पहले बहू और सास में लड़ाई हुई। मनोहर भाई 8 दिन पहले बहू और सास में झगड़ा हुआ था। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा क्यों, आप सुनाओ यार क्या हुआ वहां पे। तो मतलब आप सोचिए उनके घर में कोई बात हो गई और तुम उसको बड़े शौक से बैठ करके उसको सुन रहे हैं बाप। फिर एक व्यक्ति ने सुनाना प्रारंभ किया कि ऐसा ऐसा। फिर तीसरे ने यानी हमको बुराई सुनना और बुराई करना 2 कामों में रुचि होती है।
तो ये क्या है? ये कचड़ा है। यही तो कचड़ा और कचड़ा है क्या? कि हमें पसंद क्या है। तो मेरा निवेदन है, आप जितना कम बुराई सुनेंगे और बुराई करेंगे उतना आपका मन पवित्र हो जाएगा। कोशिश करिए, आप उन लोगों के साथ मत रहिए आप जो लोग बुराइयां करते हैं, क्योंकि बुराइयां करने से क्या होता है कि वो जब आज उसके घर की बुराई करेगी, उसने कहा कि अरे अब हम तो क्या बताएं, हमारी बहू तो जो है ना 11 बजे तो सो के उठती है, हम तो बहुत परेशान हैं। अब वो असर आपके घर में जा रहा है। आपकी बहू बेचारी 7 बजे उठती है, उसकी 11 बजे उठती है, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। उधर से बहू ने कहा किसी दूसरी बहू से, मैं दोनों की बुराई साथ साथ करूंगा, केवल बहू में खुश ना हो, सास से खुश ना हो, मैं दोनों की बुराइयां करूंगा। हाँ, मैं कर रहा हूँ ना बुराई। फिर उधर से बहू ने कहा हमारी सास तो ऐसी बेकार है, 5 बजे तो जगा देती, सोने नहीं देती, उठो उठो उठो, दिन भर काम करना पड़ता है। अब उसकी बेचारी बहू जो है 10 बजे उठती है, तो उसका दिमाग खराब हो गया कि मेरी 10 बजे उठती है, इसकी 5 बजे क्यों उठती है, मेरी उठती 10 बजे, इसकी भी 10 बजे उठना चाहिए। तो वो तैयार करेगी, पार्टी बनाएगी अपनी, ये भी 10 बजे और मैं भी 10 बजे, क्योंकि जब तो बात अरे हमारी भी 10 बजे, हमारी भी 10 बजे उठती है, तो फिर मजा आएगा बात करने में। इसलिए तो बुराइयां कोशिश करिए आप लोग कि बुराई ना तो सुने और ना करें, बस ये 2 काम आप बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे हमसे क्यों कह रहे हैं पंडित जी, क्या पुरुष बुराई नहीं करते? मैं मानता हूं सबके अंदर ये बातें होती हैं, लेकिन कोशिश सभी लोगों के से निवेदन करूंगा कि बुराई सुनना और बुराई करना 2 काम बंद कर दीजिए, बस आपके विकार समाप्त। क्योंकि इन्हीं 2 कामों के कारण जो है हमारे जीवन में, स्वभाव में, आचरण में परिवर्तन आता है। ये 2 काम जिसने बंद कर दिए, बुराई सुनना और बुराई करना, तो समझ लीजिए आपके आधे से ज्यादा विकार समाप्त हो जाएंगे और आप निर्मल बन जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कथा हो रही है। आप लोग केवल कथा सुनिए, जब भी मौका मिले कथा सुनिए, कथा पढ़िए, रामायण पढ़िए। ज्यादा आप नहीं कर सकते तो रामायण की 5 चौपाई प्रतिदिन करिए। कोई नियम मत बनाइए आप कि हमको पूरी रामायण पढ़ना है, एक कांड पढ़ना है, एक मास पारायण पढ़ना ना, बिल्कुल नहीं जरूरत है। आप तो 5 चौपाई रामायण खोलिए, 5 चौपाई पढ़िए, रामायण में निशान लगाइए, वहां से बंद कर दीजिए। अब आगे कल करेंगे, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, अर्थ सहित केवल 5 चौपाई पढ़ लीजिए, साल भर में आपको रामायण याद हो जाएगा। भगवान कथा सुनते हैं तो हम भी कथा सुनते हैं। ये हम भगवान, इस समय हम कथा सुन रहे हैं तो जो है भगवान की तरह समान है हम लोग, भगवान कथा सुन रहे हैं। प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गवीर, मथ प्रगटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमिय मंदर विरह, मंदराचल पर्वत के बारे में बताया गया है। प्रेम क्या है? प्रेम अमिय, प्रेम जो है अमृत की तरह होता है, जिसको भी तुम प्रेम करते हो उसको जीवन बन जाता है। जिसको प्रेम से क्या होता है? प्रेम से उत्साह मिलता है, उत्साह बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति हमको प्रेम करता है, हमारा उमंग बढ़ जाता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, कोई हमको प्रेम करता है। तो यहाँ क्या बाबा जी लिख रहे हैं, बोले भरत जी का क्या है? प्रेम अमिय, प्रेम जो है अमृत है, मंदर विरह। और मंदराचल पर्वत क्या है? मंदराचल पर्वत जो है भरत जी का और राम जी का जो वियोग है, दोनों का बिछड़ने का, कि भरत जी वहां, राम जी यहाँ, जो वियोग है ये मंदराचल पर्वत है। और भरत जी इसमें गहरे समुद्र हैं, और इसमें रामचंद्र जी जो है कृपा के समुद्र हैं। और साधुओं के लिए जो है यहाँ स्वयं जो है मथानी बनी है, भरत और राम दोनों। और भरत और राम दोनों जब अलग हुए, मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद, भरत और राम इसमें मथानी है। और मंदराचल पर्वत जो है इसमें, मंदराचल पर्वत जो है
कौन है? भरत है। पर्वत जो है वो विरह है, विरह रूपी मंदराचल पर्वत, और प्रेम इसमें जो प्रकट होने वाला है वो अमृत है मथानी से। आज राम का और भरत का प्रेम प्रकट होने वाला है, राम का और भरत का प्रेम इस मथानी से प्रकट होने वाला है। प्रेम यमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। जैसे ही जो है चित्रकूट की पर्णकुटी में प्रवेश करते हैं तो मन के दुख समाप्त हो गए। भरत जी पीछे हैं, भरत जी राम जी के पीठ के पीछे से जा रहे हैं और लक्ष्मण जी सामने बैठे। करत सप्रेम मिठे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। सब बैठे कथा सुन रहे हैं। लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद्र। जानकी और राम बीच में है और चारों तरफ से जो है साधु संतों की मंडली बैठी है। लक्ष्मण जी सामने है। ज्ञान सभा जन तन धर भगति सच्चिदान। भक्ति और भगवान का स्वरूप बताया है कम, भक्ति का और भगवान का स्वरूप बताया है। भरत जी महाराज पीछे से जाते हैं। अरे पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल पारे लकुट की नाई। पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाही नाथ पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। कहत सप्रेम नाई महिमा का, भरत प्रणाम कर रघुनाथ। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। लक्ष्मण जी सामने, भरत जी के पीछे, भरत जी पीछे हैं राम जी। राम जी की ही युक्ति है कि भरत के मन में जो द्वेष आ गया है, लक्ष्मण के मन में जो द्वेष आ गया है भरत के प्रति, आज उस द्वेष को समाप्त करने के लिए राम जी पीठ के पीछे भरत जी हैं। विचार करते हैं, देखते हैं लक्ष्मण जी का स्वभाव बदलता है कि नहीं बदलता। भरत जी जब लक्ष्मण जी के पीछे गिरे तो कैसे गिरे? एक शब्द तो आता है दंड प्रणाम, एक शब्द आता है दंड प्रणाम, और यहां आया है भूतल परे लकुट की नाई। लकुटी अलग होती है और दंड प्रणाम अलग। दंड प्रणाम का मतलब होता है जिस प्रकार से डंडा खड़ा होता है, ये डंडा खड़ा है, इसको छोड़ा ये गिर गया, तो ये दंड प्रणाम हो गया। और लकुटी भूतल परे लकुट की नाई, तो लकुटी कैसी होती है? जैसे आप देखेंगे बांस की जो पतली वाली लकड़ी होती है, पतली लकड़ी, और हरी वाली लकड़ी को तोड़ लो और उसके लिए धूप में रख दो, और धूप में जब रख देंगे आप तो उसमें सुकड़न पड़ जाती है। बांस की लकड़ी में सुकड़न पड़ जाती है। तो जैसे ये मानिए कि ये शरीर हरा भरा है,
भरत जी का शरीर बताया है। भरत जी का शरीर कैसा हो गया है कि लकुटी के जैसा हो गया है, कि हरा भरा शरीर था, लेकिन भरत जी का शरीर राम जी के वियोग में सूख करके बिल्कुल पतली लकड़ी की तरह हो गया है। आज इसलिए कहा है कि भूतल परे लकुट की नाई, जैसे सूखी हुई लकड़ी गिर जाती है, उस प्रकार से भरत जी महाराज राम जी के पीछे ऐसे गिरे हैं जैसे सूखी लकड़ी गिर जाती है। भूतल परे लकुट की नाई। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कौन संग धनु तीरा। ओ उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कौन धनु तीरा। हाँ बरबस लिए उठाई और लाए कृपान धान, और भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबई अपान। भरत जी पीछे क्यों गिरे? भरत जी पीछे क्यों पड़े? कारण उसका, भरत जी ने विचार किया अगर राम जी के मन में मेरे प्रति अगर द्वेष होगा, घृणा होगी मेरे प्रति, अगर मेरे प्रति रोष होगा, तो राम जी मुझे उठाएंगे नहीं, इसलिए मैं पीछे जाकर गिरूंगा। चाहते तो आगे से आ सकते थे, लेकिन आगे से अगर मैं गिरा तो शायद हो सकता है कि संकोच बस भगवान मुझे उठाएं, लेकिन पीछे से जाकर मैं गिर पड़ूंगा तो मैं तब तक पड़ा रहूंगा जब तक भगवान मुझे उठा नहीं लेते, मैं तब तक पीछे पड़ा रहूंगा। इसलिए पीछे जाकर गिर पड़े। लक्ष्मण ने कहा भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, और जैसे ही कहा कि भरत आपको प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, उठे राम प्रभु प्रेम मधीरा, कहूं निसंग कहूं पट कहूं निसंग धन। कहीं तो बाण गिर गया और कहीं पर जो है कमर में बांधा हुआ दुपट्टा गिर गया, कहीं पर तीर गिर गए, सारे शरीर पर जो भी अस्त्र शस्त्र थे सब गिर गए। और किसी ने पूछा, बोले तुम क्यों गिर गए, क्या कारण है? बोले दो भाइयों का मिलन हो रहा है, दो भाई मिल रहे हैं, इन भाइयों का प्रेम है, ये दोनों भाई प्रेमी हैं, ये दो भाई मिल रहे हैं, और प्रेम के बीच में हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि भाइयों के बीच में कोई तीसरा होना नहीं चाहिए, तीसरा अगर होगा तो भाई का प्रेम समाप्त हो जाएगा। इसलिए हथियारों का क्या काम है, शस्त्र का क्या काम है, जब प्रेम है तो प्रेम के लिए शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होगी। गिर गिर भगवान ने उठाया, भरत जी उठते नहीं हैं, उठते नहीं, उठा करके लाए हैं। भगवान ने भरत जी को अपने पास में बिठाया। भरत जी ने कहा प्रभु हमारे साथ अयोध्या का सारा समाज आया है, प्रजा भी हमारे साथ है, माताएं भी सब हमारे साथ में आई हुई हैं, सबको लाते हैं, और सबसे पहले भगवान मेरे, ये राम की मर्यादा है, ये मेरा राम है, ये मेरा राघव है। कि विचार करिए, जिस व्यक्ति ने घर से निकाला हो, जिस व्यक्ति ने घर से भगाया हो, कि आप उससे मिलेंगे, लेकिन नहीं, मेरा राम आज सबसे पहले केकई से जाकर प्रणाम करता है। प्रथम राम बैठे केकई, केकई को जाकर वंदन किया है, उसके बाद सबसे मिले हैं। भरत जी सारे परिवार से मिले, लक्ष्मण जी सारे परिवार से मिले, जानकी जी अपनी सासुओं से मिली हैं, और इस प्रकार से जो है पहुंचने के बाद आज वशिष्ठ जी ने राम जी को सूचना दी, पिताजी के बारे में बताया कि बेटा राम महाराज दशरथ जी का देहावसान हो चुका है,
अब वो संसार में नहीं। इतना सुना मेरे राघव के नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो गए। मरण हेतु निज नेय विचार, अपना स्वयं का अपराध माना कि मेरे कारण मेरे पिता समाप्त हो गए, तो जीवन में मुझे धिक्कार है कि मेरे कारण मेरे पिता समाप्त हो गए। बस अगर आपके कारण किसी को कष्ट पहुंच जाए तो याद रखना मेरे मित्रों, मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आपके कारण किसी का कष्ट पहुंचता है तो आप उसका प्रायश्चित जरूर करना। प्रायश्चित करने से वो पाप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमसे कभी ना कभी किसी न किसी के मन को दुख पहुंच जाता है। आज मेरे कारण मेरे पिता ही चले गए, ऐसा मन में राम जी ने सोचा, विचार किया। प्रातः काल का समय हुआ। प्रातः काल जो है राम जी के माध्यम से कर्म क्रिया वेद जिस वर्णी राम जी के हाथ से जो है जिस प्रकार की वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उस प्रकार की क्रिया की है। और 3 दिन आज हो चुके हैं। 3 दिन के बाद आज सब लोगों ने भोजन किया, फलाहार लिया है, और फल लेने के बाद जो है अब भरत की जो दशा है वो राम जी के सामने वर्णन नहीं कर पा रहे। चौथे दिन जो है सभा बुलाई जाती है, और सभा बुलाने के बाद सबसे पहले वशिष्ठ जी खड़े होते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, एक काम करिए आप, शत्रुघ्न और भरत दोनों आप वन में रह जाइए, राम और लक्ष्मण आप दोनों हमारे साथ अयोध्या चलिए। ऐसा मन में भाव वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया। भरत जी ने कहा कि बहुत सही कहा, हमारे गुरुदेव ने बहुत सही कहा। गुरुदेव ने कहा, राम आप तो नीति निपुण हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। ऐसा करते हैं कि लक्ष्मण और भरत दोनों वन को रहेंगे और शत्रुघ्न और राम आप वापस चले। आप 2 लोग वन में रहें और 2 लोग जो है अयोध्या चले। ऐसा प्रस्ताव, अनेकों प्रकार के प्रस्ताव जो है रखे जाते हैं। प्रतिदिन सभाएं होती हैं। जब वहां रहते रहते प्रेम बढ़ जाता है, इंद्र घबरा जाता है। इंद्र ने विचार किया कि अगर इस प्रकार का प्रेम बढ़ता रहा तो एक दिन राम जी वन को चले जा, वन से वापस अयोध्या चले जाएंगे, और अयोध्या अगर चले जाते हैं हमारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। इंद्र ने सरस्वती से और देवताओं से निवेदन किया। सरस्वती ने कहा कि नहीं, मैं आपका कार्य नहीं कर सकती। अंत में जो है निर्णय होता है कि जैसा भी मेरे भैया राम निवेदन कर देंगे वही जो है सब लोग सिर पर धारण कर लेंगे। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, और जो जही आय सुदेव, सो सिर धरी धरी करहि सब मिटहि अनट अबीर। राम जी जो निर्णय कर देंगे वही सब कुछ खाली हो जाएगा। इतना वार्तालाप चल रहा है, तब तक जनक जी के भी दूत आ जाते हैं, सूचना पहुंच जाती है, और जनक जी का भी आगमन उस सभा में हो जाता है। सभाएं यही विधि बासर बीते 4 दिन बीत गए, लेकिन 4 दिन में ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि करना क्या चाहिए, कौन वन में रहे और कौन अयोध्या को वापस चले जाए। 4 दिन बीत गए। दुई समाज असरुच मन माही, बिनु सिय राम फिरब भलना। समाज में से एक साथ बात उठती है
सारी प्रजा अयोध्या की निवेदन करती है कि कोई भी बात नहीं चलेगी, हमारा एक ही निवेदन है, हम राम और सीता के बिना अयोध्या नहीं लौटने वाले, चाहे कुछ भी हो। जानकी जी और राम अयोध्या को लौटेंगे तभी हम वापस लौटेंगे। ये प्रेम है, अयोध्या वासियों का प्रेम है। सब लोग आशा लगाकर आए हैं कि भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, लेकिन जब भगवान मिले तो वो चलने को तैयार नहीं। सारे अवध के लोग आशा लगाकर एक ही आए हैं कि भगवान मिलेंगे और भगवान हमारे साथ चलेंगे। भगवान मिल तो गए, लेकिन चलने को तैयार नहीं भगवान। और अयोध्या से जितने भी लोग आए सब आशा लगा करके आए हैं कि भगवान हमको मिलेंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। भरत जी ने निवेदन किया, प्रभु आप मिलेंगे ये तो पक्का था, लेकिन आप साथ नहीं चलेंगे ये नहीं पक्का था। मैं कब से आपके लिए इंतजार में हूं कि आप मिलेंगे, आप मिलेंगे, आप मिलेंगे। मैं एक आशा लगा कर बैठा, लगा के आस में बैठा हूं एक जमाने से, लगा के आस में बैठा हूं एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने। जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने पे, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने। सुना सबरी को बेर खा के मिले, कभी मैंने सुना सबरी को बेर खा के मिले, कभी मैंने सुना सबरी को बेर खा के मिले, कभी तो ये सुना केवल को भवन जाके मिले। कभी गणिका को मिले,
कभी गणिका को मिले, कभी गणिका को मिले वो सुआ पढ़ाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान इस बहाने। भक्तवत्सल भगवान की। इस माइक में अगर आवाज नहीं आ रही हो तो उसको हटा दो, क्या मतलब फालतू उसको क्यों रखे। अगर वो माइक में आवाज नहीं है तो उसको हटा दो, है कि नहीं। जब उसका उपयोग नहीं है तो हटा दो, क्या मतलब, खत्म करो बात। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान बार बार विनती करते हैं, लेकिन जानकी जी और राम वापस नहीं होते। अंत में निर्णय होता है कि अब एक काम किया जाए, कि सब लोग जो है मिलकर के वनवास में ही भगवान को राज तिलक कर देते हैं, और राज तिलक करने के बाद भगवान अपनी चरण पादुकाएं हमको दे दें। उन चरण पादुकाओं को लेकर के हम सिंहासन पर विराजमान करेंगे। अच्छा, चरण पादुकाएं क्यों मांगी गई? आप देखेंगे चरण और चरण में अगर आ मिला दिया जाए तो आ चरण। राम जी ने ये सिद्ध किया, राम जी के राज्य में ये सिद्ध किया कि जिसका आचरण श्रेष्ठ होगा उसके यहाँ शासन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आचरण से ही दूसरे लोग हमारे प्रभाव में आ जाते हैं। अगर हमारा आचरण श्रेष्ठ है तो फिर जो है दूसरे लोग ऑटोमेटिक हमारे आचरण के प्रभाव में आ जाएंगे। तो बोले चरण पादुकाओं को जब हम स्थापित करेंगे तो चरण पादुकाओं को स्थापित करने के बाद जो है वहां पर अपने आप ही जो है आचरण की स्थापना करेंगे। तो चरण पादुकाओं को लेने के पीछे जो रहस्य है वो यही है कि सिंहासन पर राम जी के आचरण को स्थापित किया है, और आचरण को स्थापित करके ये बताया समाज के लिए कि अगर राजा का आचरण श्रेष्ठ है तो शासन करना आवश्यक नहीं है। भगवान ने भरत जी महाराज को चरण पादुकाओं देने का निश्चय किया, और जो सामग्री लाए हैं वो सारी सामग्री को जो है भरत कूप के नाम से एक स्थान है चित्रकूट में, उस स्थान पर उस कूप में सब विसर्जन किया है और चरण पादुकाएं ली हैं, और चरण पादुकाओं को सिर पर रख करके वहां से भरत जी महाराज चल रहे हैं। शीश पे गड़ा अखियों में पानी, शीश पे गड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले हम भक्त ले चला रे